हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्टली तो सॉरी, हम लोग वीडियो काफ़ी लेट बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा बैड न्यूज़ है कि हम लोग को 16 दिसंबर के शिफ्ट 1 और 2 के क्वेश्चंस मिले हैं, पर वो सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं मिले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन शिफ्ट 1 का शिफ्ट 2 में हो सकता है आपको मिले, या शिफ्ट 2 का हो सकता है आपको शिफ्ट 1 में मिले, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं वो एक फॉर्मेट में नहीं मिले। मैंने बहुत कोशिश की क्लासीफाई करने की, पर कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लासीफाई कर भी दिए शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के हिसाब से, बट कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा सा रह गया है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप एक बारी ना, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं था या शिफ्ट 2 का है, तो मेरे को पोलाइटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। देखिए, थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई है, किसी वजह से हम लोग क्वेश्चंस सिक्वेंशली नहीं कलेक्ट कर पाए हैं, मेरी गलती है। चलिए कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं उनके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली जेईई में जिन बच्चों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुई है, जिनका एग्ज़ाम लेट हुआ है, काफ़ी ट्रबल रही है ना, वो लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लो। आपका एग्ज़ाम अगर सही हो गया है, अच्छा हो गया है, देन वेल एंड गुड, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिएगा। चलो, क्वेश्चंस हमारे पास जो है, देखिए फर्स्टली कोई भी एब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो गुजरात में हमारा ये डैम सिचुएटेड है। क्लियर। आर्टिकल आपसे पूछा गया था 39A किससे रिलेटेड है? तो न्याय के समान अधिकार से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 39A। ब्रिक्स की पहली बैठक आपसे पूछी गई थी डायरेक्टली, तो कहाँ हुई थी? 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। और कहाँ हुई थी? रूस में। यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अगर आपको क्वेश्चन शिफ्टिंग थोड़ी सी लगती है ना, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का इधर उधर हो जा रहा है ना, तो एक बार बता दीजिएगा। अगर आपको पढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहूँगी अगर जो शिफ्ट 1 देख रहा है, मैं चाहूँगी आप शिफ्ट 2 भी देखिए। हो सकता है शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन हमसे शिफ्ट 2 में रिप्लेस हो गए हों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। एक आपका परागण से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था कि नहीं, मैं इसको लेकर थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, नॉट कंफर्म्ड। अगर आप बताना चाहें क्वेश्चन क्या था तो बता सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हूँ, मुझे जो क्वेश्चन मिला है वो मैंने दोनों मेंशन कर दिया है। अगर ये नहीं था तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं, नॉट अ बिग इशू, बट आपके लिए मैटर करती हैं ये चीज़ें, तो आप मेरे को एक बार कंफर्म करा दीजिए। तो पौधे का परागण किसका भाग है? तो ये हमारा प्रजनन का भाग हो जाता है। और परागण की क्रिया किसके अंदर होती है? तो मादा भाग के अंदर होती है। क्लियर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपसे पूछा गया था कब हुआ था? तो इन 1885 को। कहाँ? बम्बई में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनता है, ज़्यादातर एसएससी एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा ही बनता है। कुछ क्वेश्चंस आपके जेई में हो या आरपीएफ में भी आए थे, ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो आपके एसएससी में आ चुके हैं, समझ रहे हो। एसएससी के क्वेश्चंस उठा के आपको एएलपी वगैरह में मिले हैं, इसके अलावा आपको आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन आपके एसएससी से पोस्ट हुए हैं। तो अब आप ये सोच के पढ़ाई मत किया करो कि अगर हमारा रेलवे का एग्ज़ाम है एएलपी का, तो हम केवल एएलपी का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ये मान के चलो कि आपको एसएससी लेवल की जीएस तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आया है वो आपका आरआरबी में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बहुत लगभग 2 महीने से मैं यही चीज़ देख रही हूँ। आपका एएलपी एग्ज़ाम हुआ, मैंने क्वेश्चन जब डाले हैं ना और उनको जब चेक किया है ना, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो क्वेश्चन आपका जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, लाइक 2017-18 में आ गया, एमटीएस में मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का क्रॉस कनेक्शन हुआ है। तो रिक्वेस्ट करूँगी, जिसका जेई है, टेक्नीशियन है या आरपीएफ कांस्टेबल है ना, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश करो कि आप अगर जीएस कर रहे हैं ना, मैं अपने सब्जेक्ट की बताऊँ बात, तो आप एसएससी के भी टेस्ट अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल बेशक बेहिचक कीजिएगा, है ना, क्योंकि जीएस चेंज नहीं हो रही है और आपको क्वेश्चंस इंटर पास होके मिल जाते हैं, ठीक है। चलो, बिम्स्टेक के बारे में आया था, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। और कहाँ? बैंकॉक में। हाइड्रा में प्रजनन क्या कहलाता है? ये प्रजनन कहलाता है मुकुलन। क्लियर। नीदरलैंड के
नए पीएम आपसे पूछे गए थे। डिक शूफ जी हैं, हमारे नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। स्पोर्ट में पद्मश्री अवार्ड किसे मिला, ऐसा क्वेश्चन आया था। आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं चल पाया है आपको ऑप्शन में क्या नाम दिया गया था, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड हमारे स्पोर्ट में काफ़ी लोगों को मिला रहता है ना, तो इसलिए आपको ऑप्शन में क्या मिला था मुझे नहीं पता है, तो आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। करंट अफेयर में अभी रिसेंटली अभी जिसका पेपर है ना, आज 17 तारीख है और 1 बज रहा है, ठीक है, 17 तारीख है आज। और देखिए जिसका आज के एग्ज़ाम है ना, तो आप पद्मश्री, सेंसस हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नए पीएम सीएम जो बन रहे हैं, अपने स्टेट्स के गवर्नर, ये सब आपको तैयार होना ही चाहिए। 5 ईयर प्लान में कब से बोल रही हूँ, आपको तैयार होना ही चाहिए। ताज महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो आगरा के शिल्पग्राम में। जन औषधि केंद्रों की संख्या आपसे पूछी गई थी 13,822 है। एक क्वेश्चन आपसे अवनी लेखरा के बारे में पूछा था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिसेंटली 5-6 दिन पहले भी आया था एक पेपर में। 2024 में भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था, अवनी लेखरा ने जीता था। बल की एसआई यूनिट आपसे पूछी गई थी, क्या है, तो बल की एसआई यूनिट आपसे न्यूटन है। इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये आया था कि नहीं। आज जो क्वेश्चंस आए हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि एक्चुअली मैं सच बताऊं तो शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ में नहीं मिल पाए हैं। मैंने तो काफ़ी लेट ही कर दिया, तो वो मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। बट शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में नहीं मिले। पहले मैं ये सोचा था कि वीडियो शिफ्ट 1 की मैं नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, एक सर आए हुए थे एसके उपाध्याय जी, तो भाई फ़िलहाल के लिए इन्होंने एक एब्यूज़िव कमेंट हमारी वीडियो पे पोस्ट किया हुआ था। तो एसके जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये एक स्टडी रिलेटेड चैनल है, आपको एब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी बात पोलाइटली हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, हम आपकी बात का रिप्लाई करेंगे। एब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ना, हम यहाँ बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। अगर आपको बनना है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही, आप मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है, आप पोलाइटली रख सकते हैं, हम पोलाइटली आंसर उसका देंगे। हमें नहीं लगता है कि हम कोई ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जिस पे आप कोई भी एब्यूजिव वर्ड यूज़ करें। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप में और बिना पढ़े लिखे इंसान में कोई भी फ़र्क नहीं है। आप मत आइए हमारे चैनल पे। क्लियर? और भी बच्चे हैं जो मोटिवेट करते हैं, जो एक बार थैंक्स बोलते हैं ना हमें, हम उनके लिए तैयार रहते हैं कि हमें और मेहनत करनी, हम और एक्यूरेसी के साथ कंटेंट डालें। तो आप जैसे लोगों की हमारे चैनल पे कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश में चलने वाली योजना है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये है ऑक्सीजन। फैराडे का नियम आपसे पूछा गया था, यहाँ पे एक्चुअल में डेफिनेशन आपसे आई थी कि नहीं आई थी, देखो मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, हमें सिर्फ वही पता चलता है जो हमें आप बताते हैं, जो हमें स्टूडेंट बताएगा हमें वही पता पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में पोलाइटली मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलो, विदेश व्यापार नीति को कौन संपादित करता है, तो ये हमारा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, थर्ड 5 ईयर प्लान टेन्योर आया था कि नहीं आया था, थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। अगर आया था वेल एंड गुड, नहीं आया था तो भी आपको 5 ईयर प्लान का टेन्योर याद होना चाहिए, है ना। अगर आया था तो 1961 टू 1966 है। ट्रेविस हेड, ये क्वेश्चन आया था, और किस टीम से संबंधित है, ये ऑस्ट्रेलिया, तो काफ़ी फेमस है, इनको तो कौन नहीं जानता, गर्ल्स में नहीं पता बट बॉयज़ में तो काफ़ी फेमस है, बॉयज़ तो लगभग सारे ही जानते होंगे। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, हरनी अमर सूर्या जी जो हैं श्रीलंका के अभी करंटली पीएम है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना करता है, आर्टिकल 280 हो जाता है हमारा वित्त आयोग से रिलेटेड। एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, अमृत मोहन प्रसाद। एक आपका क्वेश्चन आया था रिवर से रिलेटेड, स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, क्वेश्चन क्या था अभी हमें पता नहीं चल पाया है, तो अगर कोई बताना चाहे तो मेंशन कर देना। स्वास्थ्य कल्याण मंत्री पूछे गए थे क्या, हमें देखो थोड़े से क्वेश्चंस पे डाउट है, हमें जहाँ पे डाउट है हम आपको पहले क्लियर कर दे रहे हैं, इसके पहले कि आप हमें बोले ये क्वेश्चन नहीं था। शिफ्ट 1 में थोड़ा सा फेवर में नहीं थी डालने के, पर मैंने ये सोचा आप लोग भटकेंगे, हो सकता है अब मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूँ तो आप अपने रिव्यू हमें शेयर करें,
कभी कभी हेल्प आप लोग भी कर देते हैं, क्वेश्चन को करेक्शन करके हमें बता देते हैं कि मैम ऐसा नहीं ऐसा था, इस तरह से था। ठीक है, आप भी काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं, तो हमें भी सपोर्ट रहता है आपका, इसलिए हम ये क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। जब तक हमें 90% श्योर नहीं होते ना, हम नहीं करते हैं। और अगर करते भी हैं तो इस बेस पे करते हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, आप उस क्वेश्चन को अगर गलत हो गया तो करेक्शन करके बताएंगे। चलिए, राजस्थान के सीएम आपसे पूछे गए थे तो भजन लाल शर्मा जी थे। किसी प्रबल अम्ल का पीएच पैमाने पर किस सीमा के बीच होता है? ये प्रबल पूछा था, ठीक है। हमारा 0 to 7 हो जाता है एसिड, ठीक है, 7 हो जाता है न्यूट्रल और 7 to 14 हो जाता है बेस, है ना। प्रबल पूछा था तो 0 से 2। एक आपसे बुक आई थी, आई थिंक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी हुई बुक आई थी। यहाँ पे तो कंफर्मेशन नहीं है बुक का नेम, बट कोई तो बुक आई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी शिफ्ट 1 फिनिश होती है। देखिए, थोड़ी हमारी लापरवाही की वजह से शिफ्ट 1 के क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम फिर से सॉरी आपको बोलते हैं। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगी, इसका शिफ्ट 2 मैं अभी अपलोड करूँगी, आप वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चंस इधर का उधर शिफ्ट हो गए हैं, एक्यूरेसी और एकदम सीक्वेंशियल हमें नहीं मिल पाए हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको शिफ्ट 2 में मिले। तो ये मेरी थोड़ी सी गलती है, उसके लिए सॉरी। तो आप शिफ्ट 2 भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप लोग आए, अपना प्रीशियस टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। शिफ्ट 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिए। थोड़ा सा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ही प्रॉब्लम हो गई है। ओके गाइस, चलिए साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।